किया है ना। ओके। हेलो। ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा डेटाबेस को कनेक्ट, डेटाबेस में क्या डेटा कैसे जाना है, वहां से रीड कैसे करना है। राइट। राइट। अब उसमें और भी चीजें हम लोग क्वेरीज देखेंगे, बट पहले हम लोग वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है। आज से एक फ्रेश प्रोजेक्ट हम लोग को साथ में करना है। अच्छा, ओके। ठीक है। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रहेगा, हम्म। जिसका एडमिन पैनल हम लोग बनाएंगे। तो एडमिन पैनल में क्या होता है, एक एक तो लॉगिन स्क्रीन होगा। हाँ, लॉग इन है तो रजिस्टर। हाँ, फिर एक यूजर्स का लिस्ट होगा, कितने यूजर्स है प्रोजेक्ट को, वो सारे लिस्ट दिखेंगे एडमिन को। यस, राइट। राइट, एडमिन को पूरी लिस्ट दिखेगी। फिर उसमें एडमिन यूजर्स को ऐड एडिट डिलीट जो करना है कर सकता है, एक्टिव इनएक्टिव कर सकता है। फिर इसमें ई कॉमर्स है तो इसमें प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स है तो उनकी कैटेगरीज होगी, कैटेगरीज है तो उसकी सब कैटेगरी होगी। तो ऐसे करके कैटेगरी का एक कलेक्शन, सब कैटेगरी का एक कलेक्शन। राइट। राइट सर। इन दोनों को लिंक करना है। फिर प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन होगा जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे, कौन सी कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग को फिल्टर भी करना पड़ेगा ना। कोई अगर फिल्टर में सिलेक्ट करता है कैटेगरी ये वाली होनी चाहिए, कलर ये वाला होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। राइट। या। तो ये सारा हम लोग को करना है क्रिएट। ठीक है। तो आज आज से हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे, फिर और कॉन्सेप्ट इसमें आते ही जाएंगे। ठीक है। ओके। अब प्रोडक्ट को अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। या। राइट। तो ये पूरा हम लोग को प्रोग्राम करना है। ठीक है। तो ओके। मैंने बोला था कि एक प्रोजेक्ट सेटअप करके आना, एक्सप्रेस हाँ, का किया है वो। बहुत सर क्या है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। क्या क्या सेटअप किया उसमें, एक तो एनपीएम ये एक्सप्रेस इंस्टॉल किया होगा, और वो हाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही चल रहा है ना। हाँ जी सर। ओके, गुड। और कंट्रोलर बना दिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यूजर कलेक्शन। ठीक है। हम लोग का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, उसमें नोड जेएस को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। अब नोड जेएस और मोंगोडीबी कनेक्ट कैसे होगा, तो उसके लिए उसके ड्राइवर लगते हैं। ठीक है। अच्छा। ड्राइवर बोलो, पैकेज बोलो। हम्म। ठीक है। तो ओके। नोड जेएस और मोंगोडीबी को कनेक्ट होने के लिए एक पैकेज लगेगा, एक बीच में कोई लगेगा ना, कोड हाँ। लिखना पड़ेगा ना। राइट। वरना कनेक्ट कैसे होंगे दोनों। नोड जेएस अपना बैकएंड है, डेटाबेस अपना डेटाबेस है, तो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा पैकेज यूज करेंगे, मोंगोडीबी। एनपीएम पैकेज है, दिख रहा है। हाँ या। ये मोंगोडीबी। तो अगर एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट सेटअप किया है तो गुड, नहीं किया है तो कर लेना। एक ओवरव्यू कर लेते हैं वो प्रोजेक्ट कैसा होगा। ठीक है। तो अलग से स्टार्ट करना सर, अलग से बना, इसमें क्या है, बहुत सारे फाइल है ना, तो दिक्कत आती है समझने में। ठीक है। अब या, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, चलो अब ये आ गए। अब सबसे पहले एनपीएम इनिट करोगे। एनपीएम इनिट करने के बाद एक एक करके सारा प्रोजेक्ट सेटअप होगा। या। राइट। पूरा डिटेल डाल दिया, आपका पैकेज डॉट जेसॉन रेडी हो गया। फिर क्या करोगे, एनपीएम इंस्टॉल, चलो एक कर ही लेते हैं। हाँ, ये एनपीएम नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें। PDF। सॉरी। यहाँ पे एनपीएम इनिट करोगे, ये पूछ रहा है आपको, ये सब बाय डिफॉल्ट कर दिया। ये बन गया, इसके अंदर हाँ पैकेज डॉट जेसॉन आ गया। सर, राइट। एनपीएम
इनिट करने के बाद हाइफन हाइफन वाई से भी कर सकते ना? हाँ हाँ, वो बाय डिफॉल्ट सारा यस कर देगा। अच्छा, मैं वो इससे करता हूँ। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट सारा यस, अगर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है तो उससे कर दो। अच्छा okay। ठीक है, हाँ। वो कर दिया। फिर क्या करोगे, अब इसके अंदर जाओगे और नोड मॉडल सबसे इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे उसमें। पहले तो इसके अंदर एक फाइल होनी चाहिए, index.js। हाँ। मैं बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, index.js बन गई। अब अब राउट यहाँ पे बनेगी। एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। हाँ। एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। हाँ भाई। अब हम लोग पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले बेसिक कॉन्फ़िगर, जिसमें ऐप डॉट लिसन, ये अपना एक्सप्रेस का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। राइट, ये हो गया ना। फिर एक राउट बनाना पड़ेगा। हम लोग को राउट रखना है, तो अभी राउट नहीं रखा है तो नहीं रखा है, पर अगर रखना है तो राउट्स क्रिएट करना पड़ेगा ना। हाँ, राइट, तो यहाँ पे एक यूजर राउट्स का फोल्डर बना लेते हैं। एक काम करना है, एसआरसी फोल्डर बनाना सर, उसके अंदर आउट रखना, मतलब समझ में आ जाएगा। चलो, एसआरसी चाहिए आपको? नहीं, इसमें राउट्स रहने दो डायरेक्टली। एसआरसी क्यों चाहिए आपको? बात तो स्ट्रक्चर वैसे होता है ना सर? नहीं नहीं, वो फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें नहीं। स्ट्रक्चर में बोला ना, एक्सप्रेस आपको ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ओके। आपको रखना है रखो। आपको एक इसके अंदर मेन फोल्डर बनाना है, मेन फोल्डर के अंदर सब रखना है तो मेन फोल्डर बना के रखो। ओके। ठीक है, ये आपका चॉइस है। पर जैसा फोल्डर बनाओगे वैसा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, बात। ठीक है, अब मैंने राउट बना लिया। ठीक है, राउट के अंदर अब मैं बनाता हूँ user.route.js। तो मेरा यूजर राउट भी बन गया। राइट, यूजर राउट के अंदर वापस क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करना हाँ, पड़ेगा। एक्सप्रेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कंट्रोलर अभी के लिए हटा दो। पर हम लोग को कौन से दो राउट चाहिए अभी के लिए? ऐड यूजर और यूजर्स लिस्ट। हम्म। ठीक है, ये दो राउट चाहिए तो इसका कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर कैसा होगा? यहाँ पे जाओ, कंट्रोलर है। कंट्रोलर में दो फंक्शन है, इसके अंदर से अभी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, बस हाँ। दो फंक्शन बनाए। ठीक है, हम्म। क्लियर है? फिर ये बन गया। फिर वापस इसको राउट में इंपोर्ट करके यहाँ पे सब डिफाइन करना होगा। फिर यूजर राउट जो है उसको इंडेक्स में लाना पड़ेगा। ये यूजर राउट आ गया, फिर ऐप में डाल दिया, अब ये आना चाहिए। ठीक है, यही करके करना था आपको। अगर ये नहीं आ रहा है तो पुराने लेक्चर्स पे जाओ, ये वापस से कैसे सेटअप करना है पूरा एंड टू एंड देखो। ठीक है, हम्म। अब ये होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है? कनेक्ट करना है मोंगोडीबी को। ये दिख रहा है, मोंगोडीबी ड्राइवर। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। मोंगोडीबी यहाँ पे कॉपी करना है, नाम कॉपी कर लो, लिखना है लिखो। ये मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए उसने पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोड कॉपी करो पर पहले समझो। ठीक है, अब नोड जेएस और मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए क्या लग रहा है? मोंगो क्लाइंट। ठीक है, और ये मोंगो क्लाइंट किसके अंदर है? मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये कोड हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मोंगो क्लाइंट को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से इंपोर्ट होगा? मोंगो डीबी से। यहाँ पे उसने पुराना वाला कोड है, रिक्वायर वाला। अपने को रिक्वायर नहीं चाहिए, अपने को इंपोर्ट चाहिए, क्योंकि अपना लेटेस्ट है और ये इंपोर्ट नहीं चलेगा यहाँ पे। इसके लिए क्या करना है? पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, फिर मोंगो क्लाइंट को इंपोर्ट करना है। अब कनेक्ट कौन करेगा डेटाबेस से? नोड जेएस को डेटाबेस से कनेक्ट कौन करेगा? मोंगो क्लाइंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले कनेक्शन वाला देखते हैं। ये कनेक्शन यूआरएल सेटअप करेंगे।
ये कनेक्शन यूआरएल सेटअप हुआ। ओके। अब ये कनेक्शन यूआरएल सेटअप हो चुका है। अब डेटाबेस का नाम, अब हम लोग को कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है वो भी वो पता होना चाहिए ना, राइट। हाँ। तो हम लोग के डेटाबेस का नाम होगा, क्या डिफाइन करोगे? माय प्रोजेक्ट है। ये मैंने अपने डेटाबेस का नाम रख दिया। ठीक है, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन को समझो। अब ये अच्छा। फंक्शन क्या कर रहा है? सबसे पहले कनेक्ट कर रहा है किसको? ये जो हम लोग ने डेटाबेस। सेटअप किया मोंगो क्लाइंट, ये जो वेरिएबल लिया इसको डॉट, इसके अंदर का डॉट मेथड ले रहा है और क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? अपने बैकएंड सर्वर को मोंगोडीबी से। अब मोंगोडीबी का भी यूआरएल होता है, राइट। अगर यहाँ पे जाके रन करते हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यूआरएल ना मोंगोडीबी का। हाँ राइट। यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो मोंगोडीबी कहाँ पे? अपने लैपटॉप पे। तो हाँ। अपने लैपटॉप का यूआरएल रहेगा। अगर कहीं पे सर्वर पे होता तो वो सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने लोकल को कनेक्ट किया है तो लोकल का यूआरएल। ठीक है। अब फिर इसको मोंगो क्लाइंट यूज करके उसको यूआरएल पास किया, तो इस मोंगो क्लाइंट ने क्या किया? इस मेथड ने उस डेटाबेस के यूआरएल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। ठीक हाँ। है, कनेक्शन लिया। अब उसको कनेक्ट करेगा। ये सिर्फ कनेक्शन लिया इसने, क्लाइंट ने कनेक्शन लिया। अब हम्म। उसको कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट कहाँ पे करना है? हम लोग इस मेन फंक्शन के अंदर क्लाइंट के साथ कनेक्ट किया। अगर सक्सेसफुल होता है तो कनेक्टेड सक्सेसफुली फॉर टू सर्वर, कंसोल कर दिया सिर्फ हमने। फिर ये छोड़, ये अभी के लिए छोड़ दो, नहीं ये वाला पार्ट छोड़ दो। अभी यहाँ पे कौन सा, हम लोग ने किसको कनेक्ट किया? डेटाबेस को। डेटाबेस को। ठीक है, डेटाबेस में कितने सारे डेटाबेस है? हाँ बोल ये उसका। प्रयु लोकल है, प्रयुग है, ये एक है मेरा खुद का डेटाबेस। तो अभी कौन सा है? लोकल प्रयुक्त। तो मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है? ये ना, हाँ ये हाँ। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। चलो ठीक है। कल लास्ट लेक्चर में हमने वो किया था, मोंगो शेल से किया था। ठीक है, डीबी डॉट यूज किया था ना। हाँ। तो डीबी डॉट यूज किया था तब थोड़ी ना डेटाबेस में एग्जिस्ट करता था। करता था क्या? हाँ नहीं करना। नहीं करता था। तो अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो मतलब डेटाबेस ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कनेक्ट किससे करेगा? हम्म। राइट। अब इसने क्या किया? सबसे पहले कनेक्शन बनाया किसके साथ? डेटाबेस के साथ। डेटाबेस क्या है? ये पूरा मेरा डेटाबेस है। ये जो इस लोकल होस्ट 27 ये है, मैंने कनेक्ट किया इसके साथ। ठीक है। अब इसके अंदर का कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करना है वो मैंने, उधर तो एस टी आपने डाला है उधर, वो उधर होना चाहिए ना सर। उधर डालना पड़ेगा। क्या हुआ? वो डेटाबेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना MongoDB में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो मोंगोडीबी क्या करता है? हम लोग तो वहां पे भी किया था मोंगो डॉट यूज, मतलब डीबी डॉट यूज किया था। तो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो वो कनेक्शन फेल नहीं बता रहा था। वो क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है इसके साथ। फिर हम लोग को डेटाबेस चूज करना है, तो हम लोग ने डेटाबेस कौन सा चूज किया? स्टू अंडरस्कोर ई कॉमर्स। तो ये अगर एग्जिस्ट करता है तो ये उसको चूज कर लेगा, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी ये अपना डेटाबेस का नाम अपने पास रखेगा। फिर जब इसके अंदर फर्स्ट कुछ इंसर्ट होगा ना, कोई एक कलेक्शन बनेगा ना, तब ये क्या करेगा? सबसे पहले कनेक्शन डेटा कलेक्शन कहाँ बनाने जाएगा? स्टू अंडरस्कोर ई कॉमर्स में। बट उसके अंदर उसको स्टू अंडरस्कोर ई कॉमर्स डेटाबेस ही नहीं दिखा। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेगा। समझा? ये कैसे चलता है? अगर है तो उसमें जाएगा, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको क्रिएट करेगा फिर उसके अंदर जाएगा। समझा? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे चलता है। हम लोग ने कनेक्शन किया है अपने डेटाबेस के साथ। डेटाबेस में वो अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये हम लोग का डेटाबेस स्ट्रिंग हम लोग ने अपने डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया, उसके अंदर अगर ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वो इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है और उसके अंदर तुम लोग कुछ सेव करने जाते हो तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इसको क्रिएट करेगा फिर उसके अंदर सेव करने जाएगा।
सेम कलेक्शंस के साथ भी होता है ना। अभी मेरा डेटाबेस सपोज होता, बट अगर मैं यूजर को सेव करने जाऊँ तो यूजर कलेक्शन है ही नहीं, राइट। अब यूजर कलेक्शन है ही नहीं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यूजर का कलेक्शन क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर सेव करने जाएगा। समझा? यस सर। ओके डन। ठीक है, ये डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। अब फिर हम लोग को कलेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा ना, ये तो फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो कुछ करेगा ही नहीं ना। हाँ। तो फंक्शन को भी यहाँ कॉल कर देते हैं। ये यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया, मैं तो एक लाइन छोड़ता हूँ। ठीक है, क्लियर है। ये सिर्फ मेन फंक्शन को कॉल किया है। अब ये है प्रॉमिस। प्रॉमिस याद है? हाँ प्रॉमिस फंक्शन आ जाते हैं। हाँ, ये डॉट देन किसका है, प्रॉमिस का ही है ना। हाँ डॉट देन ये राइट। रिटर्न करता है प्रॉमिस। ठीक है। अब अब ये अवेट क्या करता है? प्रॉमिस देखा था, हाँ राइट। प्रॉमिस हम लोग ने देखा था, डॉट देन से करते, डॉट कैच से करते। तो वैसे ही कुछ चीज अगर असिंक्रोनस चलने वाली है, ठीक है। अब अब अगर बैकएंड डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? मतलब सब क्वेश्चन समझना है क्या? अगर मेरा बैकएंड सर्वर मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करने जा रहा है, कनेक्शन बनाने जा रहा है, हाँ तो कितना टाइम लगेगा? इधर आपने ऐप डॉट लिसन 9000 का मतलब 9 सेकंड ना। नहीं नहीं, 9 सेकेंड नहीं, ये तो पोर्ट नंबर है, ये सॉरी पोर्ट सेकेंड्स नहीं है। सॉरी सॉरी ये लिसन हाँ पोर्ट नंबर है वो। हाँ, तो अगर मेरा एप्लीकेशन है, दूसरे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से अगर बात करने जाता है, तो हम्म। दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। हाँ सर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, तो उसको कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड। कुछ सेकंड। कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो मिनट्स भी हाँ लग सकते, ये कुछ डिफाइंड टाइम नहीं है ना। हाँ ये तो राइट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, नेट कैसा है, कैसा, किसको किसको किधर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक हाँ है। राइट। तो तो क्या होगा, ये असिंक्रोनस काम हो गया, पता नहीं ये कब होने वाला है। तो या हम्म। तो इसको कैसे लिखोगे, एक प्रॉमिस में लिखोगे, या तो फिर दूसरा क्या होगा, कॉल बैक होगा, हाँ राइट। कॉल बैक होगा ना। हाँ सर। बट अब कॉल बैक तो उन सब चीजों से बचने के लिए आता है असिंक अवेट। अब अवेट क्या करेगा, ये जब तक कनेक्शन बना नहीं रहा ना, तब तक आगे का कोड, ये जो फंक्शन के अंदर का कोड है, ये लाइन दिख रही है, इनको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। समझा? अवेट क्या करेगा, जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, इस फंक्शन के अंदर, हाँ, इस फंक्शन के बाहर नहीं, इस फंक्शन के अंदर ये सारा कोड एग्जीक्यूशन रुका देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले कनेक्शन चाहिए, फिर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। समझा? हम लोग को क्या चाहिए, पहले कनेक्शन चाहिए, फिर ही हम लोग ये लाइन को एग्जीक्यूट होने दे सकते हैं। अगर डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं हुआ तो डेटाबेस चूज कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, उसको रुका दिया, कोड को रुका दिया, कि जब तक कनेक्शन नहीं बनता है तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये जो कनेक्शन रुकाना है, इसको टाइम लगने वाला है, मतलब ये असिंक्रोनस कोड है, तो अगर इसको रुकाना है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक्रोनस होना चाहिए। इसीलिए अगर मैं असिंक्रोनस यहाँ से असिंक निकाल दूं ना, ठीक है, चल एक एरर देखते, असिंक निकाल दो तो क्या आएगा पहले। सबसे पहले इसको रन करते नोडेमोन से। ये हो गया कनेक्टेड सर्वर, कनेक्टेड सक्सेसफुली टू डीबी सर्वर। हो गया, कनेक्ट हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको, इस फंक्शन को असिंक नहीं डिफाइन करता हूँ। क्या है, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड। ठीक है, इसको गूगल करोगे, गूगल करो कौन सा वर्ड अनएक्सपेक्टेड रिजर्व है। वेट रीच आउट। दिख रहा है? हाँ वेट। अब इट इज अ रिजर्व वर्ड इनसाइड असिंक फंक्शन। फिर इसका अगर रिस्पॉन्स ये सब पढ़ोगे तो ये सब में यही बोलेगा, इन ऑर्डर टू यूज अवेट द फंक्शन डायरेक्टली एनक्लोजिंग इट नीड्स टू बी असिंक। तो चुपचाप यहाँ आ जाओ, इस फंक्शन को असिंक्रोनस डिफाइन कर दो। अब ये आपका कोड चलेगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, असिंक रहने देता हूँ, ये अवेट हटा देता हूँ।
क्या आया? ये टोपोलॉजी एक्सप्लोज। क्लोज इसको है। भी गूगल करके देख लो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या? सर स्क्रीन टॉप हो गया फिर। हेलो। हाँ। हाँ, जाओ इसको गूगल करो। मोंगो एरर टोपोलॉजी एक्सप्लोर। इसको पढ़ोगे आंसर्स में जाके, किसी ने आंसर में कनेक्शन क्लोज। हाँ। अब क्या है टोपोलॉजी क्लोज मतलब? यहाँ पे देखो, कनेक्शन हम लोग ओपन कर रहे, फिर कनेक्शन को क्लोज भी कर रहे। यहाँ पे बट क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, बट कोड यहाँ पे पहुंच गया। समझा? क्यों? क्योंकि अवेट नहीं है, इसको टाइम लग रहा है, तुरंत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए वो एरर आ रहा है। अब इसको अवेट लगा दो, एरर चला जाएगा। हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। समझा? राइट, समझा? हाँ। ये पूरा पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, ये सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है डेटाबेस के साथ। बेटा सर हम एक करके देखते हैं एक बार। हाँ, ये करो, यस।
हो जाएगा तो बताना प्रसाद। हाँ सिर्फ 1-2 मिनट है सर। ठीक है ओके सर, हो गया। ठीक है, हो गया कनेक्शन एस्टैब्लिश। हाँ। अब वापस से अपने पैकेज पे जाओ यहाँ पे। अब मेरे को बताओ फिर एक जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन। अब मैं एक कनेक्शन कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? डीबी पे, हाँ डीबी में। राइट? इस वेरिएबल में ना। हाँ अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करूँ तो क्या आएगा? डीबी। ये कनेक्शन पूरा इसके अंदर है। हाँ तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करूँ तो क्या आएगा? कनेक्शन रहेगा नहीं रहेगा? देखो मेन फंक्शन को कॉल कर दिया, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। हाँ। एस्टेब्लिश हो चुका है तो कनेक्शन रहेगा, हम्म। राइट? तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? एरर आएगा? या फिर कनेक्ट डीबी जो कनेक्शन हुआ है डेटाबेस के साथ वो कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी, क्या होगा? शायद ये आ जाएगा सर। क्या एरर आएगा? आप मेन फाइल के नीचे उसको ये करें ना। ऊपर कर देता हूँ, मेन के ऊपर कर दो। मेन फाइल नहीं, मेन फंक्शन है। मेन फाइल सॉरी। चलो यहाँ पे कर दिया। क्या आएगा तो सर, क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये आ जाएगा, कनेक्शन क्या इज। एरर आएगा वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या एरर आएगा? एरर आएगा तो क्या एरर आएगा? अच्छा नॉट एस्टेब्लिश्ड। नॉट एस्टेब्लिश? पक्का? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। अब आप इसको डेटाबेस के एंड से मत देखो, आप इसको जावास्क्रिप्ट के एंड से देखो। जावास्क्रिप्ट के एंड से देखोगे तो डीबी क्या है, वेरिएबल है ना? हाँ वेरिएबल है वो तो तो फिर क्या वेरिएबल का आएगा फिर? एक्सेस करेगा क्लाइंट डीबी नेम। डीबी ने तो क्या उसका आएगा, उसके एरर आएगा नहीं वो। कि वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा? हाँ वेरिएबल एक्सेस जावास्क्रिप्ट की फ्यूज से देखा तो वो एक्सेस कर लेगा उसके अंदर के डीबी को। कर लेगा? हाँ। पक्का? हाँ पक्का। क्या आया? डीबी इज नॉट फाइंड। नॉट हाँ। डिफाइंड? नॉट डिफाइंड। क्यों? डीबी तो डिफाइंड है। बैक टू बेसिक्स प्रसाद। क्या पढ़ा था? कितने कितने टाइप से वेरिएबल डिफाइन होते हैं? कॉस्ट कॉन्स्टेंट वार इंट ना? वार। तो ये कॉन्स्ट है, मतलब याद करो, लेक्चर याद करो।
अरे ये कौन, ये और वेरिएबल कहाँ पे है? ब्लॉक लेवल स्कोप होता है ना इसका। हाँ, कॉस्ट वेरिएबल, राइट। तो ये वेरिएबल, ये ब्लॉक है ना, तो ये वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस होगा? सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही होगा ना। हाँ तो अगर मैं बाहर देखूंगा तो क्या एरर देगा? हाँ, डीबी इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट। क्लियर है। जावास्क्रिप्ट बोलना नहीं है, ये सब अंदर जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं अपन। राइट। ठीक है। हम लोग यहाँ के अंदर, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो सब भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट सब तो लग ही रहा है। हाँ नोड जेएस है, जावास्क्रिप्ट। अब क्या आएगा? क्रैश हुआ है, इसको रिस्टार्ट करते हैं। ये दिख रहे हो क्या क्या कंसोल किया उसने? पूरा हाँ, डेटाबेस के साथ जो जो कर सकते हैं सब कुछ उसने कंसोल कर दिया। हासिल किया, राइट। ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे। कौन सा क्वेरी लिखते हैं? सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। अब क्वेरी कैसे लिखते थे वहां पे मोंगो शेल में? डीबी डॉट डीबी डॉट उसका कलेक्शन का नाम, तो इसमें कलेक्शन हम्म, लिखोगे, फिर यहाँ पे कलेक्शन का नाम। अब मैं फेच करना चाह रहा हूँ यूजर्स कलेक्शन से। ठीक है। क्या फेच करना चाह रहा हूँ? सब कुछ। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, सब कुछ फेच करना है मेरे को। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अरे तो इसको कैंसिल हटाते। डीबी इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे नॉट डिफाइंड? ओह सॉरी सॉरी। डीबी नॉट डिफाइंड क्लाइंट। डीबी कहीं पे, अच्छा ठीक है। ये दिखा, अभी हम लोग ने जो क्वेरी की उसी को कंसोल किया। फाइंड कर सही, बहुत कुछ है, ठीक है, इसको इग्नोर करो। इसको टू एरे कर देते हैं। ठीक है। एरर क्या है? अटेम्प्ट टू चेक आउट अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज कनेक्शन पुल। ओके, सो कनेक्शन को क्लोज भी कर दिया ना, इसको हटा देते हैं। हम्म। ये क्या है? देखो अभी कनेक्ट करे, हम लोग ने क्वेरी की टीवी डॉट कलेक्शन डॉट यूजर्स पे। क्या फाइंड किया? सारे यूजर्स। राइट। इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब सारे यूजर्स ना। हाँ, तो ये क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। प्रॉमिस किया है तो डॉट देन करना पड़ेगा जब रिस्पॉन्स खत्म होगा। अगर वैसा नहीं करना है तो वापस क्या कर सकते? अवेट। राइट। ठीक है। तो अगर कभी पूछा कि अगर प्रॉमिस यूज नहीं करना है, डॉट देन नहीं करना है, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? असिंक अवेट। हाँ, समझा? यस सर। अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखो? तो किया, क्या आया? ब्लैंक एरे आया। हाँ, ब्लैक। क्यों? देखो, हाँ ब्लैंक एरे क्यों? क्योंकि हम लोग ने टू एरे में कन्वर्ट किया इसको, जो भी क्वेरी का हाँ रिस्पॉन्स आया। ठीक है, नहीं तो अपने को रीडेबल फॉर्मेट चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग उसको एरे फॉर्मेट में ले रहे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग ने? कलेक्शन को क्वेरी किया, बट कलेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। एग्जिस्ट करता है क्या ये? नहीं करता। यहाँ पे जाता हूँ, अभी यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। एग्जिस्ट कर रहा है कलेक्शन? नहीं ना। नहीं कर रहा। तो सबसे पहले कलेक्शन क्रिएट कब होगा? जब डेटाबेस क्रिएट होगा। डेटाबेस कब क्रिएट होगा? जब कलेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको इसको कमेंट करते, रीड नहीं करते अभी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक कलेक्शन में कुछ इंसर्ट करते हैं। कॉन्स इंसर्ट एडमिन इक्वल टू, अवेट लगेगा ही लगेगा अब, राइट। डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम चाहिए हम लोग को, यूजर्स। फिर क्या था? इंसर्ट था ना। लास्ट टाइम क्या किया था? हाँ, इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट ना। अब हम लोग को कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करें? एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करें, तो इसीलिए वन। मैंने इंसर्ट वन लिया। वन। यहाँ देखो वो सजेशन देगा उसके अंदर क्या क्या मेथड है। यहाँ पे हाँ, इंसर्ट वन है तो मैंने इंसर्ट वन ले लिया। क्या इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले नेम। नेम होगा एडमिन। ठीक है।
फिर इज एक्टिव, एडमिन एक्टिव है या नहीं वो भी रखना पड़ेगा ना। इसको ट्रू रखो या वन रखो, बुलियन रखो, ठीक है। ये रख दिया। ओके। अब इसको देखते हैं इंसर्ट करता है क्या। सबसे पहले इंसर्ट किया, फिर हम लोग इसको फेच भी कर लेते हैं। या तो फिर इंसर्ट के क्वेरी का रिस्पॉन्स देख लो, चलो कंसोल डॉट लॉग इंसर्ट एडमिन। ये हुआ, इंसर्ट हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ। एक्नॉलेज टू आया। इंसर्टेड आईडी, अब जो आईडी इंसर्ट हुई वो आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी। वापस से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश रिफ्रेश पूरा। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये देखो बन गया टू कॉमर्स इज टू ई कॉमर्स। यहाँ पे दिख रहा है यूजर कलेक्शन भी बन गया। और यहाँ पे इंसर्ट हो गया वैल्यू। हाँ हो गया ना। हो गई अब सर। अगर मैं उसको इंसर्ट क्वेरी को अब कमेंट करता हूँ, अब सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। आया। यूजर सिलेक्ट तो क्या है ना, दिख रहा है अरे। हाँ है। समझा। क्वेरी इसके अंदर मोंगो डीबी कनेक्ट करने के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको पूरा चीज स्ट्रक्चर में करना है ये। नहीं करोगे, नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ही, बट आपको ट्राई करना है ये फ्राइडे के पहले। ओके सर। ठीक है। हाँ। तो क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम लोग करना है, हम लोग पूरा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ट्राई करो, चाहिए तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ट्राई करो। एक प्रोजेक्ट इसको क्लियर खाली रखो जो आप ये लेक्चर के टाइम आप लोग इसको मेरे साथ कर सको, ठीक है। ओके सर। क्लियर है, चलो ये ट्राई करना है, क्वेरी लिखना है। हाँ लिखना है। मुझे क्वेश्चन पूछना था, वो उधर आपने बोलो। डेटाबेस का नेम लिखा है। सपोज वो जो नेम उधर लिखा है आपने इंडेक्स फाइल में, एस टी ई कॉमर्स, वो हम्म। हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपने उधर लिखा, तो वो टेम्परेरी मतलब क्रिएट कर देगा या हमेशा के लिए वो क्रिएट कर वो देगा? उसको रखेगा यहाँ पे, वो कनेक्शन ऐसे रखेगा। वो अच्छा। कनेक्शन मतलब वो डेटाबेस क्रिएट कब करेगा, जब आप उसको कुछ करने जाओगे। आप उसमें से अच्छा। कुछ क्वेरी फाइंड करने जा रहे हो या फिर उसमें कुछ इंसर्ट करने जा रहे हो। तो हाँ सबसे पहले क्या देखेगा कि डेटाबेस, सबसे पहले वो डेटाबेस के पास जाएगा, राइट। हाँ। अब देखेगा कि डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट करवाएगा पहले। ये सारा जो हम लोग ने ये पैकेज यूज किया ना वो करेगा काम। अच्छा। अच्छा मतलब ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन था, मतलब हमें हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो शेल पे जाके ना यूज डेटाबेस नेम डालते हैं सब, हाँ फिर उसके बाद होता है, मतलब वे वैसे डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, सो इस वे से भी कर सकते हैं। हाँ, इस वजह से भी कर सकते हैं। ओके। मोस्टली डेटाबेस वैसे ही क्रिएट हो चुके होते हैं। अच्छा। बट अगर नहीं हुए थे तो यहाँ से करता है, मतलब वो ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि चीजें चल कैसे रही है। हाँ। ठीक है। हाँ, करो इसको।
ठीक है, प्रसाद हुआ। हेलो। हाँ हो चुका है सर। हाँ ठीक है, देखो अब नेक्स्ट लेक्चर के क्या करना है, सेम प्रोजेक्ट इसको क्लीन रखना है। या तो हम्म। इसको कॉपी बनाओ या कुछ भी करो। ठीक है। बट क्या करो, ये जो पूरा है इसको एक नए फाइल में बनाओ, ये जो पूरा डेटाबेस का कनेक्शन है। अब ये राउट्स कैसा हम लोग एक अलग फाइल में बनाते हैं, फिर यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके पूरा डिफाइन करते हैं ना। अच्छा मतलब मेन, ये जो मेन फंक्शन है उसको अलग फाइल में बना के इधर एक्सपोर्ट करना हाँ, है। ये पूरा कनेक्शन, पूरा ओके। ये जो पूरा कनेक्शन वाला चीज है, इसको हम्म। एक नए फाइल में बना के करना चाहिए। ओके ठीक है। ओके। ये पूरा मेन, फिर मेन को कॉल करेंगे, यहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग किसी भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी जा, मैं यूजर कंट्रोलर में जाके अगर कॉल करना चाहता हूँ इसको हम्म। डेटाबेस में, हम्म। तो वो होना चाहिए ना। ओके या राइट। होना चाहिए। मतलब ये डीबी जो है, ये क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए ना। हाँ एक्सपोर्ट होना चाहिए हर एक फाइल से। तभी हर जगह इंपोर्ट करके हम लोग ये डीबी के साथ काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, राइट। राइट। करेक्ट, तो वैसा करना, ठीक है। ठीक सर। समझा, ये पूरा स्ट्रक्चर में करना, फिर फ्राइडे को हम लोग मिलते हैं, ओके ओके। चलो। थैंक यू। ओके यार, चलो बाय।